हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और इसमें जो एलिमेंट 6 है इसका हमें माइनर निकालना है। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। सभी को पता होना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन करवाया जब इस चैप्टर का, तब मैंने कंप्लीट इंट्रो दिया था कि इसमें माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि माइनर क्या होता है। जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में निकाला था, मान लिया ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि मुझे A11 का माइनर निकालना है, तो इसका माइनर किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहले देखो, डिनोट करेंगे हम इसको M11 से। M का मीनिंग यहाँ पर क्या है? माइनर। और 11 का मीनिंग यहाँ पर क्या है? देखो सबसे पहले कि माइनर निकलता कैसे है। यहाँ पर ये जो 11 है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? रो हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट है। और कॉलम हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है और जो बाकी हमारे पास एलिमेंट बचे इसको हमें डिटर्मिनेंट में राइट कर लेना है। A32, A33, ये होता है माइनर ऑफ एनी एलिमेंट। क्लियर है कि माइनर कैसे निकलता है। अब बात आती है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कोफैक्टर हमें निकालना है A11 का, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल A11 से इसको डिनोट करेंगे। और कैसे निकलता है? जो हम निकालते हैं -1 की पावर 1+1। और वो 1+1 कहाँ से आता है? जो यहाँ पर इसका नंबर होता है रो और कॉलम का, इन दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पर क्या लिखना होता है? हमें माइनर लिखना होता है इसका। A22, A23, A32, A33, और इससे निकल जाता है हमारा कोफैक्टर। क्लियर है कोफैक्टर कैसे निकलता है और माइनर कैसे निकलता है। अब हम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। अब एलिमेंट 6 देखो यहाँ पर कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को आप कौन सा एलिमेंट मानोगे? A23, बिकॉज दिस इज A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, क्योंकि ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया हमारे पास? A23। हमें इसका क्या निकालना है? माइनर। सो राइट करो माइनर ऑफ एलिमेंट 6। अब एलिमेंट 6 का माइनर कैसे डिनोट करेंगे हम? M23, क्योंकि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में ये लाई करता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है? 2 और कॉलम की वैल्यू क्या है? 3। तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को क्या करेंगे? सबसे पहले डिलीट करेंगे। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। अब इस डिटर्मिनेंट में जो भी हमारे पास एलिमेंट है इनका हम क्या निकाल देंगे? डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। So this is equals to determinant of 1, 2, 7, 8। अब इसको सॉल्व कर दो तो हमारे पास A23 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट सभी को पता होगा कैसे निकलते हैं। 2 क्रॉस 2 का इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ। सो 8 into 1 minus 7 into 2, this is equals to 8 minus 14, दिस इज इक्वल्स टू -6। सो M23 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -6। इट मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इज इक्वल्स टू -6। इस तरीके से आपको इनको निकालना होता है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है और इसके जितने भी माइनर हैं हमें निकालने हैं और जितने भी कोफैक्टर है वो हमें निकालने हैं। अब यहाँ पर देखो माइनर कौन कौन सा निकलेगा? M11, M12, M21 एंड M22, क्योंकि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की। तो 4 हमारे पास माइनर आएंगे और 4 ही हमारे पास क्या आएंगे? कोफैक्टर्स आएंगे। सो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे? M11। अब M11 हमारे पास कैसे निकलता है? जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट होता है उसमें हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और जो भी हमारे पास एलिमेंट है इसका हम क्या निकाल देंगे? डिटरमिनेंट। अब देखो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालती हूँ तो ये किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से। और यहाँ पर अगर एक ही एलिमेंट है डिटरमिनेंट के
अंदर, इट मीन्स कि 1 क्रॉस 1 का अगर डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जो भी यहाँ पर एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब हमें निकालना है यहाँ पर साथ ही क्या निकालना है, A11 हमें निकालना है। इट मीन्स कोफैक्टर हमें निकालना है, किसका निकालना है, सभी एलिमेंट का। तो A11 का कोफैक्टर कैसे निकलता है, सभी को पता होगा, -1 की पावर, जो रो और कॉलम है उनको ऐड कर दो, 1 प्लस 1, और साथ में यहाँ पर किसकी मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, इसके माइनर की, और माइनर यहाँ पर क्या आएगा, M11। सोल्व करो यहाँ पर, -1 की पावर 2, M11 की वैल्यू क्या है, 3। सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। सो यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलर हमें निकालना है M12, इट मीन्स माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। अब इसका माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करना होगा इस डिटर्मिनेंट में। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बचा, 5, सॉरी 4। 4 का हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट, और 4 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4। अब हम निकाल देंगे कोफैक्टर किसका, A12 का। सो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2, और इनटू में इसका माइनर, दैट इज M12। दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 और माइनर की वैल्यू क्या है, 4। सोल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू -4। अब हम निकाल लेंगे M21, इट मीन्स माइनर ऑफ A21 एलिमेंट। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब हमने डिलीट किया तो हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा, दैट इज -2, और -2 का हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब A21 निकालना है। A21 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और M21 की वैल्यू क्या है, -2। So this is equals to 2। लास्ट हमें निकालना है M22, इट मीन्स माइनर ऑफ A22 एलिमेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा इस डिटरमिनेंट में, दैट इज 1। सो इसका कर देंगे हम डिटरमिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब हम निकालेंगे A22, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। -1 की पावर 4, M22 की वैल्यू है 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से आपको माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं। आपके पास अगर कोई भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है तो आप इजिली इनको निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A11 एंड A21 इन द डिटरमिनेंट। हमें यहाँ पर A11 और A21 का माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। सो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर कैसे डिनोट किया जाएगा, M11 से। और M11 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी जो एलिमेंट है उनका हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने कर दिया डिलीट। अब जो भी एलिमेंट है उनको एज इट इज राइट करेंगे, A22, A23, A32 एंड A33। अब इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। सो M11 इज इक्वल्स टू इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट। सो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। क्लियर है किस तरीके से हम इसका माइनर निकालेंगे। अब हमें साथ ही क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A11। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल A11 से। ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर, जो भी रो और कॉलम है उनको ऐड कर दो और इनटू में इसका माइनर, दैट इज M11। -1 की पावर 2 और माइनर की वैल्यू क्या है, A22, A33 माइनस A23, A32 एंड A23, ये है माइनर की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर 2 है तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, और 1 के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। आप इसको नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। ये आ जाएगा हमारे पास A11, दिस इज इक्वल्स टू A11। क्लियर है। अब हमें निकालना है
second minor that is of A21. Now minor of A21 is equals to M21. M21 कैसे निकालेंगे? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे हमारे पास उनका हम क्या निकाल देंगे? डिटरमिनेंट, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब डिटरमिनेंट के लिए देखो क्या आएंगे हमारे पास एलिमेंट A12, A13, A32, A33। अब इसको सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट को, इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट। इट इज इक्वल्स टू A12 A33 माइनस A13 A32। ये आ जाएगा हमारे पास M21 दैट इज माइनर ऑफ A21। लास्ट में हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ A21। कोफैक्टर ऑफ A21 इट इज इक्वल्स टू A21। इसको हम कैसे निकालेंगे? -1 की पावर रो प्लस कॉलम 2 प्लस 1 और इनटू माइनर दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 और माइनर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर A12 माइनर की वैल्यू ये हमारे पास है A33 माइनस A13 A32। अब इसको कैलकुलेट कर दो। -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 होता है। अब यहाँ पर -1 को अंदर लेकर जाएंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर -1 इंटू A12 A33 माइनस A13 A32। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा A13 A32, क्योंकि ये वाला हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को आगे कर देंगे और नेगेटिव को पीछे। A12 A33 ये आ जाएगा हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A21। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द डिटरमिनेंट। हमें यहाँ पर माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं ऑफ द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट है सभी के माइनर सभी के कोफैक्टर हमें निकालने हैं और हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा 0 के इक्वल है। सो सबसे पहले M11 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो M11, उसके लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। मैं डायरेक्ट यहीं पर कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ कि कैलकुलेशन आपकी क्या आएगी। 0 4 5 माइनस 7 सॉल्व करेंगे। 0 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 के साथ, 0 और 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 के साथ, दैट इज 20 और 20 किसका आएगा? माइनस का। सो M11 की वैल्यू क्या आ गई? -20। अब हम निकालेंगे M12 की वैल्यू। M12 की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का क्या बना देंगे? डिटरमिनेंट। 6 4 1 -7। अब यहाँ पर देखो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे -42 और ये हो जाएगा माइनस का 4। -42 -4 दैट इज -46। इट इज इक्वल्स टू -46। अब हम निकालेंगे 1 3 इस इक्वल टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे यहाँ पर देखो और बाकी एलिमेंट्स का क्या बना देंगे हम? डिटरमिनेंट। 6 0 1 5 कैलकुलेट करेंगे। 6 की 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन 30 और 0 इंटू 1 इज 0। 30 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 30। अब निकालेंगे M21। M21 इज इक्वल्स टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स का क्या बना देंगे हम? डिटरमिनेंट। सो -3 5 5 -7 कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 21। 21 में से 25 माइनस करेंगे दैट इज इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट यहाँ पर हमें निकालना है M22। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट बचे इनका हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे। सो 2 5 1 -7 सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -14 -5 दैट इज इक्वल्स टू -19। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर M23। M23 दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया। अब बाकी जो भी एलिमेंट है इनका हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू 2 -3 1 5 सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 इज 10 और ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट हम निकालेंगे M31 निकालने के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे।
थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट और बाकी जो भी एलिमेंट है इनका हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट, दैट इज इक्वल्स टू -3 5 0 4। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 इज -12 और -0, दिट इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट हम निकालेंगे M32। M32 के लिए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट, 2 5 6 एंड 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 इज 8 एंड 6 इंटू 5 इज 30 यहाँ पर है 8 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू -22। लास्ट हम निकालेंगे M33, दिस इज इक्वल्स टू थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो को हम डिलीट करेंगे और बाकी जो भी एलिमेंट है उनका हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट, 2 -3 6 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 इज 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -18 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 18। सो ये आ जाएगा हमारे पास M33। ये निकल जाएंगे हमारे पास सभी के माइनस। अब हमें निकालने सभी के कोफैक्टर्स। अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स देखो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमें निकालना है कैपिटल A11, इट मीन्स -1 की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 और इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा M11। वैल्यूज को पुट करो, -1 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 1 और M11 की वैल्यू है हमारे पास -20, सो दिस इज इक्वल्स टू -20। सेकेंड हम निकालेंगे A12, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -1 और M12 की वैल्यू हमारे पास है -46, -46 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 46। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A13, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, दिस इज इक्वल्स टू M13 की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 और -1 की पावर 4 हो जाएगा 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A21, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, M2 की 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 और यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू -1 और इंटू में -4, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A22, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। अब M22 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है M22 की वैल्यू हमारे पास है -19 और इंटू में हमारे पास क्या है +1, so this is equals to -19। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A23, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल्स टू -1 और M23 की वैल्यू हमारे पास है 13, सो -1 इंटू 13 दिस इज इक्वल्स टू -13। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A31 की वैल्यू निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 1, M31 की वैल्यू हमारे पास है -12, सो दिस इज इक्वल्स टू -12। A32 की वैल्यू देखो, -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32। अब देखो M32 की वैल्यू हमारे पास क्या है -22 और ये हो जाएगा हमारे पास -1, -1 इंटू -22, दिस इज इक्वल्स टू 22। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A33, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, सो -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और M33 की वैल्यू क्या है 18, सो दिस इज इक्वल्स टू 18। सो ये निकल गए हमारे पास सभी एलिमेंट्स के माइनस और कोफैक्टर। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 के इक्वल है। सो सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करना है A11 हमारे पास क्या है वैल्यू, यहाँ पर मैं राइट कर लेती हूँ। A11 की वैल्यू हमारे पास है 2, A12 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस का 3 और A13 की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड A31 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई है, A31 की वैल्यू हमारे पास है -12, A31 इज इक्वल्स टू -12। सेकेंड यहाँ पर है A32, A32 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 22, A32 इज इक्वल्स टू 22
2 एंड लास्ट यहाँ पर हमें देखना है A33। सो A33 हमारे पास है 18। A33 इक्वल है 18। अब हमें इनको कैलकुलेट कर लेना है। A11 इंटू A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33, और ये हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो सबसे पहले वैल्यू पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में। A11 की वैल्यू हमारे पास है 2, A31 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 12 प्लस A12 की वैल्यू है -3 और A32 की वैल्यू है 22 प्लस A13 की वैल्यू है 5, A33 की वैल्यू हमारे पास है 18। अब इसको सॉल्व करो कि ये हमारा 0 के इक्वल आएगा या नहीं। -12 इंटू 2 दैट इज -24 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 66 और ये हो जाएगा हमारे पास +90। दिस इज इक्वल टू 0। सो इनको सॉल्व करेंगे 24 और 66, ये हो जाएगा -90 प्लस 90, दिस इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है, जो कि हमें वेरीफाई करनी थी। सो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, सो दैट A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल्स टू 0, और यही हमें वेरीफाई करना था। आई होप कि सभी एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।